प्यारे बच्चों, कक्षा 7 गणित प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। निम्नलिखित में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या करना हमें? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है। ये देखो बच्चों, ये है समांतर चतुर्भुज। क्या है? समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज के जो गुण हैं वो क्या होते हैं वो देखो। समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजाएं हैं उनकी लंबाइयां बराबर होती है और वे एक दूसरे के समांतर होती हैं। ये इसके समांतर है और लंबाई भी इन दोनों की बराबर है। ठीक है। अब हम इसके क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए आपको एक एक्टिविटी द्वारा इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना सिखाएंगे। अब ये देखो, हमने ये समांतर चतुर्भुज के आकार की एक कटिंग ले ली कागज की। क्या ले ली? कटिंग। अब इसकी जो हाइट है वह हमने डॉटेड करके दिखा दी कि इतना ऊंचा ये समांतर चतुर्भुज होगा। अब जब हमने डॉटेड करके दिखाई तो इधर एक देख रहे होंगे आप, इधर एक त्रिभुज निकल गई। क्या निकल गई? त्रिभुज। अब जब ये त्रिभुज निकल गई, अगर हम इस त्रिभुज को यहां से कटिंग करके यहां पर लगा दे तो क्या होगा? अब देखो, ये लगा दी हमने यहां से कटिंग करके। अब आपको ये कौन सी आकृति नजर आ रही है? अब आपको ये आयत नजर आ रहा है। ठीक है। अब आयत नजर आ रहा है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। होता है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसकी लंबाई तो ये होगी, तो इसे तो मान लेते हैं हम आधार। क्या? आधार। और ये इसकी जो चौड़ाई है इसे मान लेंगे हम ऊंचाई। किसकी? समांतर चतुर्भुज की। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई। क्या हो जाएगा? आधार गुणा ऊंचाई। अब इन सभी प्रश्नों को हम हल करने के लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। अब इन्हें एक एक करके हल करते हैं। देखो ए। अब ए में आधार कितना दिया है? आधार देखो, आधार दिया है 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई, ऊंचाई दी है, ऊंचाई कितनी दी है? ऊंचाई दी गई है 4 सेंटीमीटर। अब समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है अभी बताया हमने? आधार गुणा ऊंचाई। चलो भाई, आधार कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। दोनों की जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 चौक 28 सेंटीमीटर की घात 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह इसका भी कर देते हैं। देखो, इसका क्षेत्रफल डायरेक्ट कर देते हैं बस। अब तो क्षेत्रफल इसका क्या आएगा? आधार क्या है इसका? 5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। 5 दिया 15 सेंटीमीटर की घात 2। चलो यहाँ लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज का। अब इसका क्या होगा? इसकी भी हाइट देखो, जहां पर 90 अंश का कोण होता है इस तरह वहीं पर इसकी हाइट होती है। तो आधार कितना है इसका? 2.5। तो इसका हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। आधार होगा 2.5 और ऊंचाई हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। अब इनकी जब गुणा करेंगे, कहाँ करते हैं गुणा? इधर कर लेते हैं गुणा। ठीक है। यहाँ 2.5 3.5 गुणा करी 5 पंजे 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7। ये हो गया 5 5 और 2 7 और 7 और 1
8 दशमलव लगेगी 2 अंकों के बाद, तो यहाँ आ जाएगा 8 दशमलव आगे कितना 7.5 7.5 और सेंटीमीटर की घात 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 2 और रह गए इसमें डी और ई। अब देखो डी में ये आकृति थोड़ी तिरछी सी कर रखी है, अगर हम इसे ऐसे घुमा देंगे तो इसका बेस तो आ जाएगा, आधार आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा, आधार आएगा इसका 5 सेंटीमीटर। कितना 5 सेंटीमीटर। और ये इसकी ऊंचाई आएगी इसकी 4.8 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका, क्षेत्रफल हो जाएगा 5 गुणा 4.8 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर ही है। चलो गुणा कर देते हैं, करो गुणा। 5 अट्ठे 40, 4 5 चौक 20 और 4 24, दशमलव लगेगी यहाँ पर, तो 24 सेंटीमीटर की घात 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए ई में क्या है कि ई की भी आकृति तिरछी है, तो इसे अगर ऐसे खड़ा करेंगे तो इसमें आधार तो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। कितना 2 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, देखो ध्यान से, ऊंचाई हो जाएगी 4.4 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा देते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर गुणा 4.4 सेंटीमीटर, गुणा कर दो। 2 चौक 8, 2 चौक 8, 8.8 सेंटीमीटर की घात 2, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है। अब वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।